Welcome to Mishika classes. Today we are going to discuss about the conditional statement in our Python class number 9. आज हमारी पाइथन की क्लास नंबर 9 है। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। आज तो हम सिर्फ कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं और उसके लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं वही हम डिस्कस करेंगे इन अवर नेक्स्ट क्लास, यानी कि पाइथन क्लास नंबर 10 के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? द प्रोग्राम्स व्हिच आर बेस्ड ऑन दिस कंडीशंस। If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. First of all, condition statements कहते किसको हैं? The statement which is used to check the given condition is true for the program or not. Condition का मतलब क्या होता है कि ये काम होगा या नहीं होगा. The statement which is used to check, जो statements ये check करती हैं कि ये काम true है या नहीं है, मीन्स जो हमने प्रोग्राम बनाया है उसके लिए कंडीशन सही है या नहीं है, जो ये कंडीशंस बताती हैं, दैट इज नोन एज कंडीशन स्टेटमेंट्स. इसको हम ये भी कह सकते हैं इट इज अ हेल्प, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, यानी कि हमारी हेल्प करती है डिसीजन को मेक करने में, कि यानी कि हमने ये डिसीजन लेना है, ये क्या डिसीजन लेना है, इसमें भी हमारी ये हेल्प करती है. इफ द कंडीशन इज ट्रू देन ओनली गिवन पार्ट इज एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज नॉट. अगर हमारी कंडीशन ट्रू है, अगर हम सही बता रहे हैं, तभी हमारा एल्स जो उसके नीचे वाला पार्ट होगा, यानी कि जो प्रिंट वाला पार्ट होगा वही एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. इफ द कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू होगी तभी होगा. इफ द कंडीशन इज फॉल्स, नो पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड. नाउ द कंडीशंस यूज्ड इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर हम कौन कौन सी कंडीशंस का यूज करते हैं? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. इफ स्टेटमेंट, फर्स्ट इज इफ स्टेटमेंट. If statement is true, the block of the code is executed. If statement अगर true होगी तो क्या होगा? जो भी कोड ब्लॉक के अंदर गिवन होगा, मींस if के बाद जो भी कोड गिवन होगा, इनके जो भी प्रोग्राम हमने गिवन होगा, वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा. If the condition is false, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या होगा? कोई भी पार्ट जो है ब्लॉक, जो भी ब्लॉक के बाद जो पार्ट मेंशन होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? स्किप हो जाएगा. मीन्स अगर कंडीशन ट्रू हुई तब तो ब्लॉक वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई, कंडीशन अगर क्या हुई? फॉल्स हुई, तो कोई भी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो कोड ऑफ द ब्लॉक जो भी है वो स्किप कर जाएगा. नाउ व्हाट इज द सिंटैक्स? अब हम मेन बात है इफ स्टेटमेंट की सिंटैक्स क्या है. इफ के बाद कंडीशन दे देंगे कि क्या कंडीशन हमने चेक करनी है. अगर ये कंडीशन चेक करके सही आया, ट्रू आई वैल्यू, तब जो प्रिंट में जो भी मतलब हमारे कोड है, ब्लॉक मैंने प्रिंट का एग्जांपल लिया, जो भी कोड गिवन है दैट ब्लॉक ऑफ द कोड विल बी एग्जीक्यूटेड. नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सी है? एल्स स्टेटमेंट. एल्स स्टेटमेंट का क्या काम है? अगर इफ कंडीशन इज फॉल्स, अभी हमने बताया था ना कि इफ कंडीशन अगर स्किप हो जाती, फॉल्स हो जाती है तो क्या हो जाता है? द ब्लॉक ऑफ द कोड इज स्किप. जो इफ के अंदर कंडीशन वाले जो पार्ट है वो क्या हो जाती है? स्किप हो जाती है. लेकिन साथ ही साथ अगर उसके अंदर हमने वर्ड एल्स लिख दिया, एल्स पार्ट हमने मेंशन कर दिया, तो क्या होगा? इफ कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो वहां से तो वो स्किप कर जाएगा, लेकिन वो कहां चला जाएगा? इट विल गो टू द एल्स पार्ट. वो कौन से पार्ट पे चला जाएगा? एल्स पार्ट पे चला जाएगा. और जो एल्स पार्ट में जो भी कोड मेंशन होगा दैट पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड. दोबारा से बता रही हूँ, आई एम रिपीटिंग माय टॉपिक हियर, प्लीज लिसन यू वेरी केयरफुली. दोबारा से ध्यान से सुनिए. अगर कंडीशन ट्रू हुई इफ की तो क्या होगा? जो भी ब्लॉक ऑफ द कोड होगा एग्जीक्यूट हो गया. अगर नहीं हुई तो वो स्किप हो जाएगा. स्किप होके कहां चला जाएगा? इट विल मूव टुवर्ड द एल्स कंडीशन. वो कहां चला जाएगा? एल्स कंडीशन पे चला जाएगा. और एल्स कंडीशन पे जाती है, वहां का जो भी कोड होगा वहां पर जाके वो उसका एग्जीक्यूट कर देगा, वो उसका आंसर दे देगा. यानी कि सीधी सी बात है, इफ वाला पार्ट है तो ट्रू होगा, या फिर क्या होगा? फॉल्स वाला पार्ट जो है वो ट्रू होगा. दोनों में से एक ही एक टाइम पर ट्रू हो सकता है. दोनों पार्ट एक साथ ट्रू कभी भी नहीं हो सकते हैं, या तो इफ ट्रू होगा या फिर एल्स ट्रू होगा. इफ ट्रू हुआ तो वो वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर इफ फॉल्स हुआ तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा. नाउ अब इसका सिंटैक्स क्या है? इफ कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो यहाँ से ये नहीं प्रिंट की स्टेटमेंट नहीं होगी, तो जो एल्स के अंदर जो भी प्रिंट स्टेटमेंट है वो वाली प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट कर जाएगी. ओके. नाउ इफ और एल्स ये दोनों ही क्या है? हमारे कीवर्ड्स हैं, जस्ट लाइक द प्रिंट स्टेटमेंट. प्रिंट की तरह ही ये भी क्या है? हमारे दोनों कीवर्ड्स हैं. नाउ इज एल इफ. क्या है ये? एल इफ. व्हाट इज एल इफ? It allows to check the multiple conditions and the different block of the code is executed.
अब इफ और एल्स के अंदर बेसिकली क्या हो रहा था, या तो ये या फिर ये, इफ और एल्स, इफ या फिर एल्स, या तो इफ होगा या फिर एल्स होगा। लेकिन इफ अगर जो हमने पार्ट दे रखा है उसके अलावा भी हमें चाहते हैं कि ये वाली कंडीशन, मतलब इफ वाली कंडीशन अगर नहीं है तो एल्स वाला पार्ट तो मूव करेगा, एल्स के अंदर सारी कंडीशन आ जाती है। लेकिन एल इफ के अंदर ऐसा नहीं होता। एल इफ के अंदर क्या होता है बेसिकली, इसके अंदर हम मल्टीपल स्टेटमेंट दे सकते हैं, मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं। यानी कि इफ एल्स के अंदर कभी भी हम जो एल्स वाले पार्ट होता है उसमें कोई कंडीशन कभी भी मेंशन्ड नहीं होती है। हाँ, लेकिन एल इफ के अंदर कंडीशंस मेंशन्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल की तरह बताती हूँ। मान लो मैंने कोई दो नंबर दिए, ये बताना है कि दोनों में से जो पहला नंबर था वो मेरा छोटा है या बड़ा। छोटा और बड़ा तो इफ और एल्स हो गया, लेकिन छोटा और बड़े के अलावा भी तो हो सकता है। इट में भी क्या हो सकता है कि जो हमने तीसरा नंबर लिया है वो क्या हो, उस पे दूसरे नंबर के क्या हो, इक्वल हो। क्योंकि जिस नंबर को हम कंपेयर कर रहे हैं वो नंबर क्या हो, बेसिकली इक्वल हो फर्स्ट नंबर के। अगर ऐसा बनता है यानी कि वो नंबर हमारा इक्वल है, तो तीसरी कंडीशन आ गई ना, तो वो कौन से पार्ट में जा रहा है, एल्स में तो कंडीशन हम दे ही नहीं सकते हैं। तब ऐसे कंडीशंस के अंदर हमें जरूरत पड़ती है एल इफ की। तब हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एल इफ स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। आई होप यू गेट द पॉइंट व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू। आप समझ रहे होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि या तो इफ वाली कंडीशन होती है एल्स, लेकिन अगर कई बार क्या होता है इफ से दो से ज्यादा कंडीशंस भी हो जाती हैं, तो उस टाइम पर हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एल इफ स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एल्स इफ स्टेटमेंट। ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है, एल्स इफ स्टेटमेंट की। यानी कि एल्स के अंदर अगर हम इफ कंडीशन नहीं देना चाहते हैं, एल्स देन इफ लिखें, जैसे बाकी जनरली प्रोग्राम्स के अंदर होता है, जावा के अंदर, सी के अंदर, सभी के अंदर एल्स इफ कंडीशन होती है, या फिर हम कह सकते हैं इफ एल्स कंडीशन होती है। बट जो पाइथन है उसने एक फीचर हमने अलग से दे, दैट इज एल इफ। एल इफ के नाम से उसने एक अलग सा हमें फीचर दे रखा है कि अगर हमें वो कंडीशन नहीं ट्रू करवानी है या वो वाली कंडीशन नहीं ट्रू हो रही है, तो हम लोग ये वाला काम भी कर सकते हैं, हम इस तरह भी चेक कर सकते हैं अपनी कंडीशंस को। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द एल इफ पार्ट। ये एल इफ पार्ट के था। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज क्या है, एल्स इफ। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है बेसिकली, दैट इज नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, इफ means if statement is within if statement, or we can say that if statement is within if else statement। अगर हमारी इस स्टेटमेंट के अंदर हमने फिर से इफ स्टेटमेंट मीन्स मैंने क्या करा, एक कंडीशन दी। अब मैंने ये तो बता दिया कि वो छोटा है। मान लो मैं दो नंबर लिए, एक था ना पहला नंबर छोटा है, ये तो मैंने बता दिया। लेकिन वो छोटा है, वो छोटा कितना छोटा है, थोड़ा लिमिट देने चाहती हूँ तो मैं कैसे मेंशन करूंगी, जनरली जैसे बच्चों को रिजल्ट मेंशन करते हैं। तो इस तरह के स्टेटमेंट के अंदर हमें क्या जरूरत पड़ती है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लो मैंने कह दिया कि मैं एक रिजल्ट तैयार कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब उसमें मैंने क्या दे दिया, एक बता दिया कि 75% से अब मार्क्स है, एक बता दिया कि बच्चे के 60 से 75% मार्क्स है, और तीसरी मैंने कंडीशन दे दी बिलो 60 वाली। अब बात आती है बिलो 60 वाली की। अब बिलो 60 में बच्चा फेल भी हो सकता है, बच्चा जस्ट पासिंग भी नंबर भी लेकर आ सकता है, बच्चा कुछ भी नंबर लेकर आ सकता है। अब वो मेंशन मैं कैसे करूंगी कि भैया कि वो जो नंबर है वो मेरा कितना छोटा है या कितना बड़ा है। तो उस चीज में हम लोग क्या देते हैं, नेस्टेड इफ एल्स मींस 60 से छोटा है, लेकिन 60 से कितना छोटा है मैं आगे अंदर कैटेगरी दे सकती हूँ। वे 60 से 50 के बीच में है, 50 से 40 के बीच में है, या 40 से लो है, बच्चा फेल है। तो जो भी चीज है वो हम इस तरह के कंडीशंस के अंदर मेंशन कर सकते हैं। तब हमें क्या जरूरत पड़ती है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। If statement is checked, the block of the code present is checked by checking the if statement present within the block of the code and so on। मीन्स ये बार बार अंदर चेक करता रहेगा। जरूरत नहीं है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भैया दो ही हम इफ के अंदर इफ दे सकते हैं, या इफ के अंदर कितनी मर्जी चाहे आप उसके अंदर फिटिंग कंडीशंस लगा सकते हो, दे सकते हो। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अ स्विच स्टेटमेंट। अगली कौन सी स्टेटमेंट है हमारी, स्विच स्टेटमेंट है। स्विच स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, स्विच का मतलब क्या होता है, ऑन या ऑफ करना, राइट। लेकिन हमारे पाइथन के अंदर स्विच के अंदर ऑन और ऑफ नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत सारी स्टेटमेंट हम दे सकते हैं। इट इज अ मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट। क्या है, मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट है दैट कंपेयर्स द कंडीशंस गिवन इन द केस स्टेटमेंट्स। इसमें क्या कर सकते हैं हम, केस स्टेटमेंट्स के अंदर जो भी कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंगली हम कंडीशन दे सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया मार्क्स वाला, एक तारीख 75 से अब, एक तारीख 60 से 75 के बीच में, और एक तारीख बिलो 60 की। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं केसेस के अकॉर्डिंग दे सकती हूँ कि केस 1 बना दिया मैंने अब 75, केस 2 बना दिया 60 से लेकर 75 के बीच में, और केस 3 बना दिया बिलो 60 के बीच में।
तो स्विच स्टेटमेंट क्या करेगा, मल्टीपल पाथ देखेगा, उसके अकॉर्डिंगली जो जो उसने एग्जीक्यूट करना, जिस वाली कैटेगरी के अंदर जो नंबर देना था वो सीधा उसी वाले पार्ट में चेक करता हुआ चला जाएगा। जब हम नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन देखते हैं तो उसे सारे पाथ को चेक करता जाना पड़ता है, लेकिन इस वाली कंडीशन के अंदर ऐसा नहीं है कि उसको हर एक पाथ को चेक करना पड़ेगा, वो जस्ट मूव ऑन कर जाएगा, वो बाहर से ही केस देखेगा और जाके जहां पर उसको मैच करता हुआ मिलेगा वो वाले बोर्ड जो ब्लॉक ऑफ कोड है वहां गया और वहां पर अकॉर्डिंग उसने कंडीशन को चेक कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज द कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब हम बात कर रहे हैं कि भी जो हमारे इफ एल्स की कंडीशंस है या नेस्टेड इफ एल्स है या एलइफ है या स्विच स्टेटमेंट्स है वो चेक कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, तो वो कौन से ऑपरेटर्स हैं जिनका वो यूज करता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट ऑपरेटर्स। फर्स्ट इज द ग्रेटर देन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है? ग्रेटर देन मींस पहला जो नंबर है वो बड़ा है किससे? छोटा। जो ये कंपैरिजन कर रहा है ना, ये कर रहेगा फर्स्ट नंबर विद रिस्पेक्ट टू सेकंड नंबर। किसके विद रिस्पेक्ट में देखेगा? फर्स्ट नंबर विद रिस्पेक्ट टू सेकंड नंबर, यानी कि ये बताएगा कि जो हमारा पहला नंबर मेंशन्ड है वो बड़ा है, वो छोटा है, वो इक्वल है, वो नॉट इक्वल है। ये जो भी हमने कंपैरिजन ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग देखेगा कि भी वो दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसा है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द लेस देन ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा हमारा? लेस देन ऑपरेटर है। नेक्स्ट इज डबल इक्वल टू का साइन। डबल इक्वल टू का साइन मींस इक्वल टू ऑपरेटर। सिंगल इक्वल टू का साइन यूज करो तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाएगा। कीप इन माइंड, ध्यान रखना, अगर आप सिंगल ऑपरेटर का यूज करोगे तो क्या बन जाएगा? असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाएगा। डबल इक्वल टू यूज होता है इक्वल टू ऑपरेटर के लिए। अगर हमें दो चीजों को बताना है कि वो दोनों इक्वल हैं तो वी हैव टू यूज डबल इक्वल टू साइन। हमें इक्वल टू का साइन दो बार यूज करना पड़ेगा कॉन्टिन्यूटी में। ओके, नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू। एक्सक्लेमेशन का साइन इक्वल टू, तो इट मींस नॉट इक्वल टू, यानी कि ये पहला नंबर जो है दूसरे नंबर के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। नेक्स्ट इज लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर मींस पहला नंबर दूसरे नंबर के इक्वल भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। यहाँ पर मैं दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर रही हूँ, छोटा भी बता रही हूँ और इक्वल भी बता रही हूँ, दोनों में से एक भी ट्रू है तो तब भी ट्रू है। नेक्स्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर। अगेन दो कंडीशन एक साथ चल रही हैं, और लगा हुआ है, और का मतलब क्या होता है? यस करेक्ट, और का मतलब होता है दो में से एक भी ट्रू देन द कंडीशन इज ट्रू। एंड का मतलब क्या होता है? दोनों ट्रू तब ट्रू होती है, लेकिन और का मतलब क्या होता है? दो में से एक भी ट्रू तो कंडीशन ट्रू है। These are the six comparison operators that we use in our comparisons. Comparisons के अंदर हम ये six operators का हम use करते हैं। Okay. Now the next is the logical operators. हम बात करेंगे logical operators की। अभी हमने comparison operators देखा था, अब हम बात करेंगे logical operators की। What is the meaning of logical operators? Logical operators का मतलब क्या होता है? To join two or more statements। हमें जब दो और दो से ज्यादा statements को join करना पड़ता है within if statement के विदिन में, if statement के अंदर, then we use, तब हम क्या यूज करते हैं? we use logical operator। तब हम क्या यूज करते हैं? logical operator का हम यूज करते हैं। दोबारा से बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर हमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट के दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करना पड़ता है लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर, तब हम क्या यूज करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं विद ना इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट के अंदर मींस मैं दो चीजों को एक साथ कंपेयर कर, जैसे बताया था ना ग्रेटर देन इक्वल टू। अब मैं तो वो इकट्ठे साइन डाल दिया, लेकिन अगर मैं इकट्ठे नहीं यूज करना चाहती हूँ, मैं दो अलग अलग कंडीशंस में देना चाहती हूँ, तब मैं क्या यूज करूंगी? बीच में एंड और नॉट, इनमें से कुछ ना कुछ ऑपरेटर का यूज करूंगी, दैट आर कॉल्ड एज अ लॉजिकल ऑपरेटर्स। जिन ऑपरेटर्स का मैं यूज कर रही हूँ उन ऑपरेटर्स को मैं क्या कहूंगी? लॉजिकल ऑपरेटर्स कहूंगी। नाउ द फर्स्ट और लॉजिकल ऑपरेटर इज एंड ऑपरेटर। पहला लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा है? एंड ऑपरेटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड ऑपरेटर? एंड ऑपरेटर इज ट्रू। ये रिटर्न ट्रू कब करेगा वैल्यू? व्हेन, जब पहली वाली जो वैल्यू है, सॉरी, व्हेन बोथ द कंडीशंस आर ट्रू, जब दोनों ही कंडीशंस ट्रू होंगी तब ये हमारी एंड वैल्यू को रिपीट करेगा, ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। मींस जब दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, जो दोनों हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों ही कंडीशन ट्रू आ गई तब तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट रिटर्न ट्रू वैल्यू। अदरवाइज ये ट्रू वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, वो रिटर्न क्या कर देगा? फॉल्स। मींस अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है और दूसरी कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो, तो कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा? यस करेक्ट, ये फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करेगा। अगर दोनों कंडीशंस को एक साथ देखा और दोनों ही कंडीशंस ट्रू हो रही हैं, तभी ये क्या यूज करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। नाउ नेक्स्ट इज और। व्हेन एट लीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, जब कम से कम एक कंडीशन ट्रू होगी, मींस दोनों में से एक भी ट्रू, तो आंसर इज ट्रू। ओके, मींस
फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी, सेकंड फॉल्स होगी, तब भी ट्रू आएगा आंसर। अगर सेकंड ट्रू होगी और फर्स्ट फॉल्स होगी तब भी ट्रू आएगा, दोनों ट्रू होगी तब भी ट्रू आएगा। जैसे अभी लेस देन और इक्वल टू का और ग्रेटर देन इक्वल टू का बताया, दोनों में से एक भी अगर कंडीशन ट्रू होती है तभी जो है हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा इसके केस में। ओके, नाउ द नेक्स्ट ऑपरेटर इज अ नॉट ऑपरेटर। अब नॉट ऑपरेटर का मतलब क्या है? नॉट ऑपरेटर मींस इट रिटर्न्स द अपोजिट वैल्यू। वो कौन सी वैल्यू को रिटर्न करेंगे? अपोजिट। मींस अपोजिट का मतलब क्या हो गया? अपोजिट का मतलब हो गया अगर कंडीशन हमारी रिटर्न करते वक्त ट्रू है तो वो फॉल्स आएगा, अगर जो हम वैल्यू दे रहे हैं वो फॉल्स है तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। सिंपल, अपोजिट रिटर्न कर देगा। ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। This is all about the conditions used in the conditional operators or the syntax used in the conditional operators. Conditional operators में कौन कौन सी conditions आप लगा सकते हैं और कौन कौन से operators का use कर सकते हैं, अभी अभी हमने वो सब कुछ डिस्कस किया है। You get the point what I want to explain you. The programming of the base program or the conditions which we have explained today, which we have understand today, we will discuss in our next class. Okay. I hope you get the point what I want to explain you. Thank you.